हेलो। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। इसी अफर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग फॉर माय कलेक्टिव्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मैं ये सारी रीडिंग आपको सरेंडर करती हूँ ताकि मैं अपने व्यूअर्स तक एग्जैक्ट मैसेज जो है उनको कन्वे कर सकूँ, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। और देखिए, जो भी चीज़, चाहे आप फाइनेंशली, चाहे आप अपनी लव लाइफ के लिए, जिसके लिए भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं, जिस सिचुएशन को लेके, आप उसको जो है सोचें और डिवाइन से प्रेयर करें कि कार्ड के थ्रू मुझसे आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल रहा है। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मतलब देखेंगे क्या क्या चल रहा है और क्या जो है होने वाला है आगे, क्या चेंजेस। ओके, क्या चल रहा है और क्या चेंजेस होने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स ताकि मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी में ट्यूनिंग होके उनको जो है एग्जैक्ट बता सकूँ क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, एक और कार्ड मंगी है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। देखो, बॉटम में आया है डिटैच। ओके, वाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरे व्यूअर्स जो है डिटैच हो गया, फ्लो। देखिए, यहाँ पे जो बॉटम में कार्ड आया है ना, ये एक डिटैचमेंट को दिखाता है। शायद मेरे व्यूअर्स अब समझ चुके हैं कि कैसे जो है चीज़ों से डिटैच हुआ जाता है। ठीक है, मतलब चीज़ें जो हैं जिनको आप चाहते भी हो, कैसे खुद को एक डिवाइन को सरेंडर किया जाता है, कैसे खुद को में एक चेंज लाया जाता है, कैसे खुद को जो चीज़ हमें नहीं मिल रही या मिल रही है उस बारे में समझाया जाता है। तो उस चीज़ को मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। तो मे बी वो इस कुछ लोग तो इस प्रोसेस में हैं जो डिटैचमेंट सीख रहे हैं कि कैसे जो है चीज़ों से डिटैच हुआ जाता है। देखो, डिटैच का क्या मतलब होता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे ये मेरा बच्चा है, ये नहीं पढ़ता है, ठीक है, ये हो गया अटैचमेंट। भगवान जी, ये आपका बच्चा है, ये पढ़ने लग पड़े, ये होगी डिटैच कि ये आपका है, तो ये होगी ये डिटैचमेंट। ठीक है, एक किसी को आप मेरा 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 जब तक कहते रहते हो, तब तक होती है अटैचमेंट। बहुत उबासियाँ आ रही हैं। ओके, स्प्रेड योर विंग्स, रेस्ट एंड रिकंसीडर, जस्ट ब्रीद, एम्ब्रेस, मूविंग ऑन। ओके, मे बी कुछ लोग जो है किसी टॉक्सिसिटी से मूविंग ऑन हुए हैं। मे बी चाहे वो कोई रिलेशन है, चाहे वो कोई फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो कोई बिजनेस या वर्क है, जहाँ पे वो अब एक तरह से इस चीज़ पर, देखिए डिवाइन आपको कह रहा है मे बी आप किसी रिश्ते में, यहाँ पे मैं कोई लव रिलेशनशिप का वो वाइब्स आ रही है मुझे, जहाँ से आप मूविंग ऑन हुए हैं, मतलब। लेकिन फिर भी जैसे एक इंसान होता है आगे चल रहा है लेकिन फिर भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। तो मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन वही है कि डिटैच हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं। मूविंग ऑन हो रहे हैं लेकिन अभी भी रेस्ट एंड रिकंसीडर कर रहे हैं कि कहीं हमसे ही कुछ गलत तो नहीं हो गया। ठीक है जी, एम्ब्रेस, स्प्रेड योर विंग्स। देखिए, डिवाइन आपको ये कहता है कि अगर आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तो चीज़ों से डिटैच होना सीखिए, जैसा कि हमारा बॉटम में कार्ड आया था, रिफ्यूजिंग टू सी। देखिए,
ये कार्ड हमें ये बताता है कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, ज़रूरी नहीं कि कहते हैं ना जो जो चीज़ें दिख रही हैं हर चमकने वाली चीज़ सोना ही होती है, तो ये कार्ड वो चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एम्ब्रेस मतलब एक जैसे कहते हैं ना एक क्या, एक होता है आनंद, एक होता है परमानंद जैसे, ठीक है, सॉरी, एक होती खुशी, एक होता है आनंद। तो वो चीज़ है, खुशी क्या होती है, खुशी मान लो मेरे को ये कॉपी चाहिए थी मुझे मिल गई, ये कार्ड चाहिए था मुझे मिल गई, खुशी है। लेकिन आनंद क्या है, जो ख़त्म ही ना हो, जो सिचुएशन हर टाइम खुश खुश रहना, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू सी, स्प्रेड योर विंग्स, एम्ब्रेस। देखिए यहाँ पे डिवाइन आप शायद मे बी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रही है कि आपको एक बार रेस्ट, आप मूविंग ऑन अगर कर रहे हैं तो आपको एक बार रेस्ट एंड रिकंसीडर करना है उस चीज़ को, ठीक है। ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सिग्निफिकेंट है, 2 नंबर सिग्निफिकेंट है, 2 बार आया, 8 भी 2 बार आया, और ठीक है 394, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या जब वो मिले हों तो आज हो सकता है। मतलब ये कार्ड बता रहे हैं कि अगर आप जस्ट मतलब किसी रिश्ते में हैं, वहाँ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार रेस्ट एंड रिकंसीडर करिए, क्योंकि कंट्रोल मत करिए, ठीक है। कंट्रोल करना होता है, अपने आप को कंट्रोल मत करिए। ये नहीं कि अगर आप मूविंग ऑन होने लगे तो मैं आपको कह रही हूँ कि नहीं आप मूव ऑन मत हो, नहीं। एक बार रिकंसीडर करो, एक बार सोचो समझो रिकंसीडर करो, कंट्रोल ज़्यादा मत करो। ब्रीद, जिस कहते हैं जिससे प्यार करता हूँ उसको छोड़ दो, खुला छोड़ दो उसको, कि जा भैया जहाँ तुमने जाना है वहीं जा, मेरा होएगा तो मेरे पास आ जाएगा, किसी और का होगा तो चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की कहना और उसको फील करना, जैसा कि मैंने बताया ना यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की ये सिचुएशन है कि वो एक डिटैचमेंट आ तो रही है उनके अंदर, लेकिन फिर भी वो एक जैसे होता नहीं है, चाहे वो कोई रिश्ता है चाहे वो उनका जो भी, उसको एक बार फिर पीछे मुड़ के उनकी जो कॉन्शियस है वो फिर पीछे मुड़ के देखती है कि मेरे से कुछ, सॉरी व्यूअर्स, मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं मुझे शायद मूविंग ऑन नहीं होना चाहिए था और मैं मूविंग ऑन हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। या मुझे उसको एक मौका देना चाहिए था, समझ गए। तो ये है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन, ठीक है जी। तो आपको कहा जा रहा है डिवाइन कि अगर आप एम्ब्रेस होना चाहते हैं, अगर आप आनंद विभोर होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आप अपने विंग्स फैलाइए, अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपने अंदर की एफिशिएंसी जो भी है, करियर या कुछ भी, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और अगर कोई आपसे डिटैच हो रहा है या आप किसी से डिटैच हो रहे हैं तो एक बार रेस्ट और रिकंसीडर करिए। और कई बार जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं, रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड हमें ये बताता है कि ज़रूरी नहीं, कहते ना दिखने हर चमकने वाली चीज़ सोना होती है, मतलब जो हमें दिख रहा होता है वही सच है। तभी यहाँ पे मे भी कोई, देखिए मैं बहुत जो वाइब्स ले रही हूँ, वाइब्स आ रही हैं मुझे, यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं शायद किसी रिश्ते से डिटैच होना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन उनको डिवाइन ये कह रही है कि एक बार रेस्ट एंड रिकंसीडर कर लो, ठीक है। या फिर कई बार क्या हो रहा है, कुछ ब्रेक दे दो, ब्रीद आउट करने दो उस रिश्ते को या उस सिचुएशन को, कि शायद जो है जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो सच ना हो, ठीक है। तो टाइम जो है अगर हम उसको एक तरह से क्या कर देंगे, एक तरह से उसको ब्रीद आउट होने देंगे, मतलब टाइम दे देंगे सामने वाले को, उसको डिटैच होके शो करेंगे, तो मे भी कोई सॉल्यूशन हमारे पास निकल जाए। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स। देखिए ये तो आपका आ गया कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एक कार्ड मैं यहाँ से और लूँगी सिर्फ ये देखने के लिए, ये तो था जो चल रहा है आपकी लाइफ में, ये आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मूविंग ऑन होने लगे हैं या होने लगे हैं, जो आपकी सिचुएशन पता लगी है, तो आपको एक बार रिकंसीडर या करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो चीज़ें दिख रही होती है वो होती नहीं है। कई बार
जो चीज़ें दिख रही होती हैं वो सच नहीं होती, पर्दे के पीछे सीन कुछ और होता है। ठीक है जी, ऑब्जर्व, देख लीजिए, यही मैं आपको कहना चाह रही थी कि एक बार ऑब्जर्व करिए। ठीक है, सारी सिचुएशन को कि कहाँ आप गलत थे, कहाँ सामने वाला गलत था, तो फिर आप अपनी कोई एक तरह से उस चीज़ को डिटरमाइन करके उस चीज़ को सोच समझ के फिर कोई फैसला लीजिए। ओके, अब ये तो था आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि आगे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। आगे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। ओके, देखिए 2 कार्ड हमारे पास आए हैं, रिफ्यूजिंग टू सी, कमिंग टुगेदर। वाओ, देखिए, जब आप देखिए, ये कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि जब आप डिटैच होना शुरू कर देंगे, जब आप जो चीज़ें खाली दिख रही हैं उनके ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे, उसको जो है ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कहाँ पे वो गलत था, कहाँ पे मैं गलत थी, या कहाँ पे जो है समाज गलत है, या क्या चीज़ें कैसे जो है काम कर सकती हैं, वो सब कुछ सोचना शुरू कर देंगे, तो कमिंग टुगेदर। तो बहुत जल्दी ही आगे देखिए, प्रेजेंट की आपकी जो सिचुएशन है, आप डिटैच हो रहे हैं, लेकिन अगर डिटैच हो रहे हैं तो एक बार रिकंसिडर कर लें। फ्यूचर में हमने कार्ड निकाले हैं, तो अगर आपने रिफ्यूज़ किया है उस चीज़ को, रिफ्यूज़ यहाँ पे क्या करना है कि जो बुरा हुआ है आपके रिश्ते में या आपकी लाइफ में, उसको रिफ्यूज़ कर दीजिए, उसको मत देखिए, रिफ्यूज़ टू सी। तो आगे जाके आपकी सक्सेस है, कमिंग टुगेदर। तो आगे जो है यहाँ पे, चाहे आप अपनी आपकी लाइफ में जो चल रहा है, तो आप उसके जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश है, जो आपकी एक डिज़ायर है, वो जो है एक फुलफिल हो जाएगी। फिर से कार्ड आया रिफ्यूजिंग टू सी। तो आपको जो है एक रूट कॉज जो था ना, चाहे रिश्ते के खराब होने का, तो वो उसकी तरफ ध्यान देना है कि वो क्या कारण था। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन अब हमें गाइड कीजिए। ये नया डेक का लिया है मैंने, ये और ये, आज इसी से ही करूँगी रीडिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड दें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है आगे। प्लीज़ मिले जुले कार्ड हमें मिले। ओके, वाह, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या जो है उनकी लाइफ में आगे, चाहे उनकी लव लाइफ है, चाहे करियर लाइफ है। अरे वाह, सारे कार्ड्स आ रहे हैं, वेरी गुड। प्लीज़ डिवाइन, ओके इतने तो नहीं ले सकते, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, कार्ड्स आर देयर, कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम में आया है, देखिए मैजिशियन का कार्ड, अपराइट आया मैजिशियन का कार्ड, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। ओके, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपराइट, जस्टिस, वाओ, फूल का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, सारे अच्छे अच्छे कार्ड यहाँ रहे क्या आज। हर्मिट, स्ट्रेंथ, सारे मेजर अरकानास, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही, चैरियट का कार्ड अपराइट, हो वाओ वाओ वाओ। देखिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप जो है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए आपकी जो करंट सिचुएशन ये है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो चीज़ आपको पूरी तरह से क्लियर ही नहीं है। वाओ, कितनी अच्छी बात है ना। देखो ये मे भी कोई रिश्ता हो सकता है, मे भी आप किसी ऐसे प्यार में हैं जो आपसे हमेशा एक छुपा रहा है, एक पर्दे में रहा है, उसने कभी क्लियरेंस नहीं दी, कभी कुछ नहीं दिया। आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है इस इंसान ने आपका दिल भी तोड़ा है, आपसे चीज़ें छुपाई हैं, आपको गोस्ट किया है। आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो इस टाइम फियर में है। किस फियर में है? अपने लवर्स के कनेक्शन को खोने के फियर्स में। ठीक है, मे बी आप उस इंसान से नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन ये आपका
डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, लवर्स का, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। देखिए ये इंसान आपको लेके ऑब्सेशन फील कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये इंसान जो है मूव ऑन हो गया है। देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड भी मिला है, और मुझे ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये दोनों कार्ड मुझे ये दिखाते हैं मे बी आपको कोई स्पेल या मैजिक इस टाइप का कुछ करके आपको अलग किया गया था। चलिए जो भी था आपका सिनेरियो, अब हम देखते हैं अब जो है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या जो आने वाला है। देखिए सबसे पहला कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे जितने भी लोग मेरे पास बैठे हैं वो आज से यही नोट कर लो कि उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है, एक डायनामिक चेंज। समझ गए? देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे जस्टिस, मे बी जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, ठीक है, आप किसी सिचुएशन में लटके हुए हैं, आप किसी इंसान को एक तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है, और एक किसी रिश्ते में आप बंधा हुआ फील कर रहे थे, तो ठीक है उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही थी, तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपकी। देखिए आप सोच रहे थे कि इंसान जो है मूविंग ऑन हो गया है, या आप जो है इससे मूविंग ऑन हो के भी फिर पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, जैसे मैंने आपकी एनर्जी पहले पिक की है। ठीक है जी, ये जो भी रिश्ता है आपका, यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है और एक गुड स्टार्ट होने वाली है, गुड फॉर्च्यून। ठीक है, एम्प्रेस, फूल के नीचे एम्प्रेस आया है, इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपको ये कह रहा है, क्योंकि आपके दिल में बहुत इस चीज़ को लेके दुख है कि मैंने बहुत किया और मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने हमेशा अच्छा अच्छा अपने पार्टनर, अपने पर्सन, अपनी चीज़ों के लिए बहुत गिविंग रही मैं, और मुझे जो है एक उस तरह से जो रिवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ओके, तो आपको कहा जा रहा है, डिवाइन आपको कह रही है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। अगर आपने एक गिविंग नर्चरिंग इस टाइप का जो है अपना, अगर आपको लगता है कि आपने इतना जो है इस रिश्ते में जो आपकी लाइफ में चल रहा है, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मेरे व्यूअर्स, मैंने कहा था ना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोग अपने प्यार, अपने मोहब्बत, अपने किसी रिश्ते, अपने पास्ट, अपने एक्स, अपने न्यू वन, किसी के लिए मतलब एक एक जो लवर्स का कनेक्शन जो है यहाँ, लव बर्ड्स ही ज़्यादा हैं। ठीक है जी, देखिए आपका पार्टनर मे बी उसको कोई इनसिक्योरिटी या फियर हो रहा है, जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपको पास्ट लाइफ में नहीं, रीसेंट पास्ट में थर्ड पार्टी में डाला है, आपको दुख दिया, सौरो दिया है, कोई ट्रॉमा दिया है, आंसू बहाए आपने इस रिश्ते के लिए। अब वो आपको एक लव यूनियन पार्टनरशिप देना चाहता है। देखिए एक इस कार्ड को आप ध्यान से, इस पिक्चर को देखें तो ये इंसान कुछ बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपका ये, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसको भी सोच के वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, मे बी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और आपके लिए जो है मतलब नहीं चाहता वो आपको खोना। ठीक है, जेस्चर चाहे जो मर्जी, नो कांटेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ के नीचे हर्मिट का कार्ड आया है। देखिए कुछ टाइम पहले इस इंसान को लगा था ये जो रिश्ता है कोई इतना वर्दी नहीं है, कोई इतना वो नहीं है, ठीक है टाइम पास हो रहा है, चलो जी जो भी है ठीक है। लेकिन जब इस बंदे को एक अब आपसे अलग होके एक सेल्फ रियलाइजेशन हुई है, ठीक है, इसको एक, इसने एक कंटेम्पलेट किया है, ठीक है, सॉलिट्यूड में रह के, अकेले रह के खुद को सर्च किया है, खुद को एक देखा है कि आपकी, जैसे मेरे व्यूअर्स, आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप उसकी ज़िंदगी में क्या जगह रखते हैं, और आपके लिए जहाँ वो सोच रहा था कि ये एक, अब उसको उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, एक एक नई एम्पावरमेंट आ रही है कि जो है, जब उसने, मे भी हो सकता है इस इंसान ने
आपको खो के आपकी वैल्यू समझी है, क्योंकि यहाँ मुझे टावर का कार्ड भी दिखा है। आपके लिए ओवरफ्लोइंग इमोशंस है। एस ऑफ कप्स, आपको एक न्यू बिगनिंग, एक स्टेबल कमिटमेंट देने आ रहा है ये व्यक्ति। देखिए चैरियट का कार्ड, चैरियट के नीचे ही एस ऑफ कप का कार्ड है। क्लेम कीजिएगा एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। और मेरा न्यू डेक है ये, जिससे मैंने आपकी रीडिंग करी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। आपकी लाइफ में आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में आ रहा है एक नई मूवमेंट, चाहे आप अपने जॉब में के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपनी लव लाइफ में देख रहे हैं। एक स्टेबिलिटी आ रही है जो आप काफ़ी टाइम से एक सोच रहे थे, नहीं आ रही थी। ठीक है, मतलब आप थक चुके थे एक हाथ से ताली बजा बजा के। ठीक है, मे बी यहाँ कुछ लोग मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने ऑफिस की ट्रबल से बहुत परेशान थे। मतलब ऑफिस में उनके, या उनके जहाँ पे वो काम करते हैं बिजनेस या कुछ भी, वहाँ कुछ ऐसी ट्रबल्स चल रही थी, या कोई जुडिशरी केस था, या कोई इस टाइप का जो आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ये लव जो है कनेक्शन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। ऑलमोस्ट ट्विन फ्लेम अलग अलग जगह मैरिड होते हैं, ये भी है। और बहुत जस्टिस, बहुत टाइम के बाद, बहुत हार्डशिप देखने के बाद ही वो एक तरह से एक रिकंसाइल हो सकते हैं, एक कमिटमेंट में आते हैं। कहीं तो कमिटमेंट में आते भी नहीं हैं। चलिए अब हम और देखने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान के मन में क्या है, ये आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में चल रहा है, तो हमें डिवाइन दीजिए मैसेज। ओके, ये मैसेज आना चाह रहा है, ये भी आना चाह रहा है, ये भी आना चाह रहा है, और कोई आना चाह रहा है, बताइए भगवान जी। अभी नए हैं ना, तो वो कार्ड चिपके होते हैं। प्लीज डिवाइन, और कोई कार्ड आना चाह रहा है तो हमें दे, क्या आ रहा है और मेरी व्यूअर्स की लाइफ में। ये आइकॉनिक क्या होता है, यूनिकॉर्न मैसेजेस हैं का डेक है। देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, आगे क्या आ रहा है। देखो प्रेजेंट में तो आप जो भी जिस भी एनर्जी में हैं, लेकिन आगे आपकी लाइफ में या प्रेजेंट का भी पता लग जाएगा। देखिए क्या आ रहा है। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या जो है इनकी लाइफ में आ रहा है और क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स सी। योर पैशन, स्पेंड लाइफ डूइंग थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। देखिए स्पेंड लाइफ, अपनी जो लाइफ है, योर पैशन। सबसे पहले, जैसा कि पहले जो एनर्जी डेक में आया था कि आपको अपने पैशन को ढूंढना है, अपनी जो है एक खुशी को ढूंढना है। स्पेंड लाइफ डूइंग थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। तो अपना टाइम जो है, अपनी जो लाइफ है, उन चीज़ों के साथ ही बिताइए जिनके लिए आप पैशनेट हैं। उन चीज़ों को ही करिए जिनके लिए, उन चीज़ों के लिए ही टाइम निकालिए, उन चीज़ों के ऊपर ही काम कीजिए जिनके लिए आप पैशनेट हैं। लाइफ डूइंग थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट, स्पेंड लाइफ डूइंग। लाइफ डूइंग का मतलब होता है जैसे ज़िंदगी को बनाने वाली जो चीज़ें हैं, जिनके लिए आप पैशनेट हैं, उन पे जो है, मतलब ये कार्ड हमें ये बता रहे हैं डायरेक्ट वे में कि आप अपना पैशन जो है उसको देखिए क्या है, आप अपनी खुशी। जैसा कि पहले जो एनर्जी डेक में आया था कि एक इंसान है जो डिटैच हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी रिश्ते से जहाँ से मूव ऑन हुआ है या मूव ऑन होने की सोच रहा है, वहाँ से मूव ऑन होते होते भी फिर उसकी जो आंखें हैं वो पीछे देख रही हैं। जैसे होता है ना इंसान, जैसे एक दुल्हन नहीं होती जब वो शादी करके जा रही होती, लेकिन फिर भी अपने बाबुल के घर को देख रही होती है कि पता नहीं आगे क्या है, जहाँ इन पीछे सबको छोड़ के जा रही हूँ। तो वैसे ही आपकी सिचुएशन है कि आप जो हो, चाहे आप डिटैच हो गए हो, चाहे आपकी अवेकनिंग हो गई है। यहाँ हर्मिट का कार्ड भी आया था, तो ये बिल्कुल शो करता है कि मेरे व्यूअर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ज़्यादा मेरे व्यूअर्स की तो पहले से ही है,
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अवेकनिंग हुई है, उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। शायद अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा रिजिड थे या स्टबन थे, या फिर हमेशा धर्म या अपने आप को प्रायोरिटी या अपनी हुकूमत चलाना, इस टाइप का अगर उनका नेचर था, तो उनमें चेंज आ रहा है। दे आर अवेकन्ड। ओके, तो आपको भी यही कहा जा रहा है, डिवाइन यही कह रही है कि आप अपने पैशन को ढूंढिए कि आपका पैशन क्या कहता है। स्पेंड लाइफ डूइंग थिंग्स, अपनी लाइफ जो है काम करने में बिताइए। यू आर पैशनेट अबाउट, जिन चीज़ों के लिए आप पैशनेट हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, ग्रोइंग क्लोजर, गेनिंग अवेयरनेस। वाओ, तो अगर ट्विन फ्लेम है आप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जैसा कि लवर्स का कार्ड आया है, तो मे भी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, ग्रोइंग क्लोजर, गेनिंग अवेयरनेस। ओके, जितने आप अवेयर होंगे, जितने उतने ही आप अपने जो अपने पर्सन, जो भी आपका ट्विन है, उसके क्लोज जाएंगे। ग्रोइंग क्लोजर, गेनिंग अवेयर। ओके, जितने आप चीज़ों के क्लोज जाएंगे उतनी आपको अवेयरनेस आएगी। देखो ना, अब आप मान लो ये रिश्ता ही था, इसने आपको ब्रेकअप में डाला, थर्ड पार्टी में डाला, तभी तो आप अवेयर हुए। किस चीज़ के लिए अवेयर हुए? अवेयर हुए अपने पैशन के लिए, कि व्हाट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू हैव टू डू। ओके, आपको आपके पैशन का पता लगा कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, यू आर बीइंग ब्लाइंड टू समथिंग। वाओ, देखिए अभी जैसे पहले एनर्जी में आया था कि आप मे बी आप डिटैच हो गए हैं, हो रहे हैं, या प्रोसेस में है, कहीं हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं। तो आपको डिवाइन ये कह रहा है कि लुक बियॉन्ड इल्यूजन, अपने इल्यूजन से बाहर हट के देखिए। यू आर बीइंग ब्लाइंड टू समथिंग, कहीं आप किसी किसी प्यार के, जैसे कहीं मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि लवर्स का कनेक्शन है, और प्यार में इंसान अंधा होता है। कई बार हम, ये तो नहीं ना कि सामने वाला हमें कुछ नहीं वो दिखा रहा, फिर भी हम उसका इंतज़ार करी जा रहे हैं हमारे लिए। तभी डिवाइन ने पहले ही आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून दे दिया है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक न्यू स्टार्ट आ रही है, एक बेटर स्टार्ट आ रही है, एक गुड लक आ रहा है। ओके, जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है या किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी भी चीज़ को, तो आपके साथ जस्टिस होगा। लेकिन आपने ये भी देखना है कि उस स्पेंड लाइफ डूइंग थिंग्स, मतलब लुक बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन से परे हट के भी देखना है कि आप उस चीज़ को अब चाहते भी हैं या नहीं चाहते। आपने अपने दिल को टटोलना है, जैसे ऑब्जर्व करना है, जैसे पहले कार्ड आया था ऑब्जर्वेशन का। समझ गए? मतलब यहाँ पे एक कार्ड आया था, जो चीज़ों को आप फ्री छोड़ दो, जिसको आप कहते हैं ना, जिसको आप चाहते हो उनको फ्री छोड़ दो, उनको पकड़ के रखने की कोशिश मत करो। कोई जाता है जाए। पेशेंस, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। देखिए मे बी आप किसी प्यार, किसी रिलेशनशिप जिसमें आप जिसके लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको यही इंसान चाहिए, अगर आपको यहीं पे ही, ठीक है, साथ में आपको ये भी देखना कि कहीं आप इल्यूजन में तो नहीं हो। पेशेंस है आपका वो इंसान या वो सिचुएशन, लेकिन आपको साथ में अपने आप को टटोलना भी है कि कहीं ये आपका इल्यूजन तो नहीं जिसके पीछे आप में पागल हो ही जा रहे हैं और वहाँ कुछ है नहीं। तो आपको इस चीज़ को भी चेक करना है। ओके, डिवाइन मस्कुलिन, मस्कुलिन एनर्जी इन द कनेक्शन। देखिए इन द कनेक्शन, इस कनेक्शन में मस्कुलिन एनर्जी है। मे बी आपका पार्टनर बहुत मस्कुलिन है, या अब मेरी जो व्यूअर्स हैं उनके अंदर भी मस्कुलिन एनर्जी आती जा रही है। ओके, बॉटम में क्या है? एक्सप्रेस लव, एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। वाओ, फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। वाह भाई वाह, क्या बात है। देखिए, कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम, ये जो आपका ट्विन फ्लेम आपको कांटेक्ट कर सकता है, आपको कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है। अगर हम नेक्स्ट एक्शन की बात करें, लव एक्सपीरियंसेस ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर
काउंटर पार्ट, क्या बात है। आपका जो भी काउंटर पार्ट है, मे बी आपको कोई कॉल टेक्स्ट कर सकता है और एक्सप्रेस कर सकता है अपना लव, एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। ठीक है जी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आपकी लाइफ में क्या जो है चल रहा है और क्या हो सकता है, और आपको जो है मतलब गाइडेंस क्या जो है अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, और ये भी नहीं ज़्यादा सोचना कि भाई अपने पैशन को सोचना है, लेकिन ऐसे भी नहीं सोचना कि हम जो है यू आर बीइंग ब्लाइंड टू समथिंग, कि आप किसी चीज़ के पीछे अंधे तो नहीं है। मतलब एक आप ऑब्जर्व करना है उस सिचुएशन को कि क्या जो है सिचुएशन है और क्या आपको करना चाहिए। एक कार्ड मैं लूँगी आउटकम के लिए आपके रिश्ते। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की जो भी प्रेजेंट की सिचुएशन है उसके आउटकम के लिए कार्ड दीजिए। वाओ, देखिए मे बी इन दिनों आपका ये पार्टनर या पर्सन या फिर आप कोई फाइनेंशियल इश्यूज को डील कर रहे हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल जो है यहाँ पे मुझे लॉस की एनर्जी आ रही है। जैसे या तो बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है इन दिनों, ठीक है, या फिर उनको जो है एक पैसे का वेट है, ऐसा मैं देख रही हूँ। कोई पैसा, कोई एक एक फुलफिलमेंट, इस टाइप से पैसा ही मुझे नज़र आ रहा है ज़्यादा। ये भी हो सकता है किसी का फाइनेंशियल इशू हो। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है मे बी आपका पर्सन जो है वेल्दी है, लेकिन है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव विचारों वाला, जैसे हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट पहले देखता है। ठीक है, तो यहाँ मस्कुलिन एनर्जी है जैसा कि कार्ड ने हमें बता दिया है। तो मे भी हो सकता है ये आपके अंदर ज़्यादा हो रही है या आपके पर्सन के अंदर है रही है। हो सकता है पास्ट में उनके अंदर रही और अब आपके अंदर रह रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन में इसका कॉल टेक्स्ट आ सकता है आपके ट्विन फ्लेम का। ठीक है, और ये अपना एक्सप्रेस कर सकता है लव आपको। तो इसी पॉजिटिव उसके साथ हम रीडिंग को यही एंड करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, चाहे आपकी लव लाइफ है या आपकी, और क्या होने वाला है। तो आपको गाइडेंस भी मिल गई होगी, नेक्स्ट एक्शन भी मिल गया होगा, और प्रेजेंट सिचुएशन भी मिल गई होगी। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।